खुशामदीद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हर्षदीप नाहर में। तो मित्रों, आज हम देखेंगे वीडियो WDG 6G लोकोमोटिव के ऑपरेटर कैब में क्या कुछ लगा है। तो ये देखिए, इसमें दो कंट्रोल कंसोल है, एक है शॉर्टवुड कंट्रोल स्टैंड और दूसरा है लॉन्गवुड कंट्रोल कंसोल। तो सबसे पहले हम शॉर्टवुड कंट्रोल कंसोल के बारे में बात करेंगे। तो सामने में दो TCD डिस्प्ले यूनिट्स लगे हुए हैं, जबकि 4G लोकोमोटिव में 4 TCD डिस्प्ले यूनिट लगे होते थे। इसके अलावा ये देखिए, सामने में पावर कंट्रोलर एज इट इज वैसे ही लगा है और बगल में सेंडर, हॉर्न और अलर्टर के पुश बटन एज इट इज वैसे ही हैं। गेज लाइट के रोटेटिंग स्विच एज इट इज वैसे ही हैं और ये हेडलाइट के सिलेक्टर स्विच एज इट इज वैसे ही हैं और EBB इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर एज इट इज 4G के जैसा ही है। अंतर क्या है? यह सामने कंट्रोल कंसोल के ऊपर एक EC स्विच आपको मिलेगा। ये EC स्विच ECP पैनल से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया है और ये दो सामने डायल गेजेस, एनालॉग गेजेस एज इट इज वैसे ही है और MUSD तथा डायनेमिक ब्रेक का सर्किट ब्रेकर एज इट इज वैसे ही है। शॉर्टवुड कंट्रोल कंसोल यानी कि कंट्रोल कंसोल नंबर 1 पर यह आपको हॉट प्लेट मिलेगी। हॉट प्लेट इस लोकोमोटिव में एक ही है, क्योंकि ऑपरेटर कैब एक है तो हॉट प्लेट भी एक आवश्यक है। अब बगल में है ये हॉर्न का पुश बटन ALP के लिए और ये है फायर एक्सटिंग्विशर और हॉट प्लेट के नीचे में है लोको पायलट के स्पेयर आइटम का लॉकर और ये नीचे में है ALP इमरजेंसी ब्रेक और उसके ऊपर में 4 टॉगल स्विच, 3 फ्लैशर लाइट के और एक डीफॉगर का टॉगल स्विच। यहाँ से स्टेप लाइट और लैडर की लाइट के टॉगल स्विच हटा दिए गए हैं और इसके अलावा HVAC भी अब यहाँ पर नहीं है। HVAC का जो सिलेक्टर स्विच यहाँ पर होता था वो नहीं है। ये बगल में बैकअप वाल लगा है जो कि शिफ्ट होकर आया है खिड़की से लोको पायलट के राइट घुटने के पास। दोनों कंट्रोल स्टैंड के ऊपर एक एक बैकअप वाल लगा है। तो ये था शॉर्टवुड कंट्रोल कंसोल नंबर 1। तो चलिए अब हम चलते हैं लॉन्गवुड कंट्रोल कंसोल के ऊपर। लॉन्गवुड कंट्रोल कंसोल के ऊपर कंट्रोल कंसोल नंबर 2 के ऊपर भी दो TCD डिस्प्ले यूनिट लगे हुए हैं। तो ये TCD डिस्प्ले यूनिट दो लगे हैं और इसी के बगल में एक लगा है EC स्विच। दोनों कंट्रोल स्टैंड के ऊपर एक एक EC स्विच है और ये ऊपर में दो एनालॉग गेजेस ER, MR, BP और BC की और नीचे में डायनेमिक ब्रेक का सर्किट ब्रेकर और MUSD और उसी के बगल में एक डोर ग्लास की जो हीटर्स हैं उसका एक इंडिकेटर लाइट है और ये है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर लॉन्गवुड कंट्रोल कंसोल नंबर 2 का और उसी के बगल में ये हेडलाइट के सिलेक्टर स्विच, हॉर्न, सेंडर और अलर्टर के पुश बटन्स, पावर कंट्रोलर और पावर कंट्रोलर के बगल में ये गेज लाइट का डिमर स्विच और गेज लाइट का टॉगल स्विच और नीचे में लोको पायलट के राइट घुटने के पास बैकअप वाल्व और ये फ्लैशर लाइट के टॉगल स्विच और नीचे में डीफॉगर का टॉगल स्विच और उसके जस्ट नीचे में ALP इमरजेंसी ब्रेक। तो अब देखिए, लोको पायलट की सीट के पीछे में ये लगा है CA1 कंट्रोल एरिया 1। कंट्रोल एरिया 1 एज इट इज 4G लोकोमोटिव के जैसा है। अंदर में इसके CIO कंसोलिडेटेड इनपुट आउटपुट लगा है और ये बगल में है ECP इंजन कंट्रोल पैनल। इंजन कंट्रोल पैनल के ऊपर सर्किट ब्रेकर एज इट इज वैसे ही 4G लोकोमोटिव के जैसे लगे हैं। जैसे फर्स्ट रो में 5 सर्किट ब्रेकर, सेकंड रो में 3 सर्किट ब्रेकर और थर्ड रो में 3 सर्किट ब्रेकर तो एज इट इज वैसे ही हैं, लेकिन 2 सर्किट ब्रेकर जनरेटिंग फील्ड और कंट्रोल के ये सर्किट ब्रेकर शिफ्ट होकर के आ गए हैं, जो कि
कैब नंबर 1 में ALP साइड में लगे होते थे वो अब यहाँ पर आ गए हैं। और ये 4th रो में ये 5 सर्किट ब्रेकर एज इट इज़ वैसे ही हैं। पांचों के पांचों सर्किट ब्रेकर जो 4G में थे 6G में भी वही है। रनिंग लाइट, फ्यूल पंप, PCU, लोकल कंट्रोल, MTB, BCCB। और ये नीचे में ये ग्लास के अंदर जहां EC स्विच लगा होता था, EC स्विच की जगह पर अब HVAC सिलेक्टर स्विच लगा दिया गया है। यानी कि AC का सिलेक्टर स्विच अब यहाँ पे है। बगल में स्टार्ट और स्टॉप के पुश बटन एज इट इज़ वैसे ही हैं। डोम लाइट, कंट्रोल कंपार्टमेंट लाइट, क्लासिफिकेशन लाइट के टॉगल स्विच तो एज इट इज़ ऐसे ही हैं, लेकिन 2 टॉगल स्विच स्टेप लाइट और लैडर की लाइट के ये यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ECP पैनल के ये निचले हिस्से में पार्किंग ब्रेक, अप्लाई और रिलीज के पुश बटन एज इट इज़ ऐसे ही हैं। इवेंट रिकॉर्डर, ब्लेंडर ब्रेक, AB ओवर स्पीड और T लिमिट के सील्ड टॉगल स्विच तो एज इट इज़ ऐसे ही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा सील्ड अवस्था वाला टॉगल स्विच 3 यूनिट कंसिस्ट ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट टॉगल स्विच ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। इसके अलावा बगल में HVAC का सर्किट ब्रेकर, ब्लेंडर ब्रेक की इंडिकेटर लाइट और ऑटो स्टॉप ओवरराइड पुश बटन एज इट इज़ वैसे ही है 4G के जैसे। और निचले वाले भाग में बक्से के अंदर ये बैटरी नॉइज स्विच बंद है, सेम 4G के जैसे, कोई अंतर नहीं है। यदि हम इस ECP पैनल के इस लैचेस को खोलें तो लैचेस को खोलने पर अंदर में यह आपको दरवाजे के ऊपर डिस्प्ले 1, 2, 3 और 4 के सर्किट ब्रेकर मिलेंगे जो कि 4G में भी होते थे, और अंदर में यह 11 रिलेज एज इट इज़ वैसे ही लगी हुई मिलेंगी। तो ये देखिए, ये था ECP पैनल जिसमें कि केवल 3rd रो में 2 सर्किट ब्रेकर कंट्रोल और GF के एक्स्ट्रा बढ़ा लिए गए थे। तो मित्रों, इसके अलावा ऑपरेटर कैब में ये कंपार्टमेंट के अंदर की लाइट्स, कैब फैंस, विंडशील्ड वाइपर के स्विचेस, HVAC एज इट इज़ वैसे ही 4G लोकोमोटिव के जैसे लगा है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यदि है तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटर कैब में 2 कंट्रोल कंसोल लगे हैं, शॉर्ट हुड कंट्रोल कंसोल नंबर 1 और लॉन्ग हुड कंट्रोल कंसोल नंबर 2। तो मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि निरंतर नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।